नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हर रोज़ नए नए कार्यक्रम को लेकर आपके बीच में हाजिर होते हैं। हमने हमारे दर्शकों के अनुरोध पर जो है हेल्थ से रिलेटेड एक कार्यक्रम शुरू किया है, जहां पर हम सिलीगुड़ी शहर के अलग अलग नर्सिंग होम और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को हमारे स्टूडियो में बुलाते हैं और हम आपकी समस्याओं का हल ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। पिछले 1 सालों से जो है हम अलग अलग टॉपिक पर जो है डॉक्टरों की सलाह ले रहे हैं और ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रसन्ना दत्ता। हम आपको बता दें कि डॉक्टर साहब ईएनटी है, ईएनटी सर्जन हैं और नियोटिया गेटवेल में डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करते हैं। ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में जो है ईएनटी से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। बात अगर हम सर्दी के वजह से गले में, कान में और नाक में जो है काफ़ी तरह की दिक्कत हो रही है लोगों को, और साथ ही साथ एलर्जी एक बहुत बड़ी समस्या है ठंड के इस मौसम में। तो हम इन्हीं सब बातों को लेकर जो है डॉक्टर प्रसन्ना दत्ता से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक आदमी किस तरह से ठंड में अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। बात अगर हम ईएनटी की करें तो ईएनटी में जो है गला, कान और नाक, ये 3 आते हैं और हम तीनों को लेकर जो है हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ठंड का मौसम है और अभी भी ठंड जो है कम नहीं हुई है। हमने देखा है कि ठंड के मौसम में अक्सर लोगों के गले में जो है सबसे ज़्यादा शिकायत मिलती है। ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब? देखो, अभी जो है अभी जो सिचुएशन है आपका वेदर में चेंजेस आ रहा है बहुत। जैसे ठंडा थोड़ा कम हो रहा है, गर्मी ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे जो जंक्शन पीरियड होता है इस टाइम में आपका मेनली अपर एयरवेज जैसे गले में, थ्रोट में, आपका फेरिंग्स में, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन थोड़ा बढ़ जाता है उसमें। तो ये मेनली आपका वेदर चेंजेस के लिए होता है। थोड़ा पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है इस टाइम में, और जो मेनली होता है आपका टॉन्सिलाइटिस बोलिए, फेरिंजाइटिस बोलिए, लैरिंजाइटिस एक्सेट्रा। पहले तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, फिर धीरे धीरे वो लंग्स में भी इन्वॉल्व कर लेता है किसी का, वायरल निमोनाइटिस जैसा होता है। मेनली ये आपका वायरल ही होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, बट इसका जो सिम्टम्स होता है बहुत तकलीफ करते हैं पेशेंट्स लोगों को। जैसे सीवियर थ्रोट पेन, जो फर्स्ट सिम्टम्स है गले में बहुत दर्द जी, जैसे आप थूक भी नहीं निकल सकते, खाना भी खाने में दिक्कत हो रहा है। उसके साथ साथ रनी नोज मीन्स नाक बंद, नाक से सर्दी होता है किसी किसी का, और बुखार भी आ सकता है आपका, खांसी होता है। और खांसी का जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है बहुत सूखा खांसी, ड्राई कफ होता है। एक बार चालू हो जाता है तो बंद नहीं होता है आपका। एक 5 से 10 मिनट का एक बाउट रहता है कफ का, कम होने में दिक्कत होता है। तो यही मेनली समस्या होता है आपको। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि ठंड के मौसम में अगर किसी को गले में दर्द होता है या टॉन्सिल में दर्द होता है और हल्की बुखार हो जाते है तो लोग जो हैं सीधे किसी मेडिसिन की दुकान में जाते हैं और टेबलेट लेके खा लेते हैं, और फिर देखा जाता है कि 7 दिन 10 दिन तक भी वो ठीक होता नहीं है। राइट। तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? देखिए, ये जो सिचुएशंस होते हैं आपका, जैसे थ्रोट पेन बोलिए, इस मौसम में पर्टिकुलरली ये आपका वायरल होता है, तो किसी खुद ब खुद ठीक हो जाता है 5-7 दिनों में। हाँ, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, आप कुछ खा नहीं सकते, बहुत दिक्कत हो रहा है, तब आप दवा ले सकते हो, पैरासीटामोल ले सकते हैं सिंपल। नहीं तो और मेनली जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, गर्म पानी पियो, गरगरा कीजिए, ठीक है। थोड़ा स्टीम ले सकते हैं, वेपर, स्टीम इनहेलेशन, ये सब ले सकते हैं, बट खुद सेल्फ मेडिकेशन करना ठीक नहीं है। तुरंत जो एंटीबायोटिक लेने की एकदम ज़रूरत नहीं है। अगर कम नहीं होता है देन लेना पड़ता है आपको। और मीन्स सेल्फ मेडिकेशन, खुद जाके खुद का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, कुछ फ़ायदा नहीं होता इसमें। अगर आपको कोई तकलीफ हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, सपोज 5-6 दिन हो गया, आप घरेलू नुस्खे यूज़ कर रहे हो, कम नहीं होता है, देन आप डॉक्टर को सलाह ले सकते हो, बट सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। दर्शकों, हम डॉक्टर प्रसन्ना दत्ता से जो हैं आज बहुत विस्तार से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपके गले में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, टॉन्सिल है, तो आप जो हैं खुद जो है दवा ना खाएं, डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा खाना जो है सही होगा। तो डॉक्टर साहब, इस मौसम में किस तरह हम अपने गले को बचा सकते हैं? क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए, जो है पहले खुद को वार्म रखिए, मीन्स जैसे सूरज आफ्टर सनसेट, सूरज ढलने के बाद थोड़ा गर्म कपड़ा पहनिए, मफलर यूज़ कर सकते हो, कान को ढक सकते हैं। और अचानक से एक्सट्रीम चेंजेस ऑफ वेदर में मत जाइए। जैसे अभी गर्म है, आप अचानक से एसी ऑन कर दिए, पर ठंडा पानी पी लिए, इसमें ज़्यादा प्रोवोक होता है वो सिम्टम्स। और जो होता है थोड़ा गर्म पानी पिए, गर्म चाय पीजिए। स्मोकिंग है तो अवॉइड कीजिए, वो भी एक फैक्टर होता है। और डस्ट पॉल्यूशन भी इस टाइम में थोड़ा बढ़ता है। इस टाइम में बाहर जब निकलिएगा मास्क यूज़ कीजिए, मफलर यूज़ कीजिए, थोड़ा जैकेट पहनिए, स्वेटर पहनिए। और जब पॉइंट ऑफ द टॉकिंग इज़ दैट जो मेन प्रॉब्लम्स होता है सर्दी में आपका इस टाइम में ही होता है आपका, चाहे वो गले में प्रॉब्लम बोलिए
चिकन पॉक्स होता है, वायरल फीवर होता है, आपका एस्थमा का अटैक बढ़ता है इस टाइम में। तो इस टाइम में थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस ज़्यादा लेना चाहिए। सर्दी में जो आप प्रिकॉशंस लेते हैं उससे ज़्यादा इस टाइम में लेना चाहिए आपको। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि नाक से भी रिलेटेड जो है कई तरह की तकलीफें जो ठंड में हम देखने को मिलती है। नाक जाम हो जाता है, बहुत तरह से जाम हो जाता है, और कई लोगों को तो शिकायत है कि नाक सूख जाता है और हल्का खून भी आता है, नाक ब्लीडिंग भी होता है। ऐसा क्यों होता है डॉक्टर? हाँ, जो देखो विंटर में नेजल ब्लीडिंग बहुत कम एक इमरजेंसी होता है। वो मेनली होता है आपका नाक ड्राई हो जाता है ऐसे। ऐसे जैसे विंटर में ऐसे ही आपका स्किन ड्राई हो जाता है, होंठ तो लिप्स ड्राई हो जाता है, वैसे ही नाक का जो अंदर का लाइनिंग होता है वो भी ड्राई हो जाता है। ठीक है, ड्राइनेस की वजह से आपका किसी का सपोज ज़ोर से स्नीजिंग हुआ, छींका है, तो एक नस फट जाता है, तो उसमें ब्लीडिंग होता है। तो ऐसा जो ब्लीडिंग होता है जनरली 95 to 99% में खुद ब खुद कंट्रोल हो जाता है, 5-10 मिनट में ठीक हो जाता है। कि बाकी जो 1% होता है, जिसका सपोज आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, जो हार्ट की मरीज़ है, जो ब्लड थिनर खाते हैं ज़्यादा, इकोस्प्रिन जैसा, और जो डायबिटिक है, और वो जो आपका ब्लड प्रेशर का दवाई रेगुलरली नहीं खाते हैं, उन लोगों का जो ब्लीडिंग है बंद नहीं होता है और प्रोफ्यूज होता है, बहुत ही खून बहता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात मैं कही है कि जिनको हाइपरटेंशन है उनको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है ठंड में, और जो दवा लेते हैं उनको रेगुलर जो है दवा भी लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिन लोगों को हाइपरटेंशन होता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, और उनका नाक अगर रात में या किसी भी समय जाम हो जाता है, बंद हो जाता है, तो क्या उनको नोजल ड्रॉप लेना कितना नुकसानदायक है, या कोई स्पेसिफिक दवा उनको लेनी चाहिए, बताइए। अच्छा, मीन्स पर्टिकुलरली कि विंटर सीजन में बोल रहे हैं ना? जी। अच्छा, देखिए, जो जैसे जिन लोगों का कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे आपने बोला हाइपरटेंसिव होता है, तो उन लोगों को थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, बिकॉज नेज़ल ब्लीडिंग का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो मार्केट में ऐसे जो नेज़ल कॉन्जेशन आप बोल रहे हो, ऐसे ही विंटर में थोड़ा ज़्यादा होता है, सर्दी की वजह से, व थोड़ा वेदर चेंजेस के कारण भी हो जाता है ऐसा। तो उसमें जो नेज़ल ड्रॉप मार्केट में जो अवेलेबल है, स्पेशली मैं नाम नहीं बोलूँगा जी, तो वो आप अगर बहुत दिक्कत हो रहा है तो आप 3 से 5 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकते। आप 3 डेज़ और 5 डेज़ तक यूज़ कीजिए, उसके बाद अगर राहत मिल गया तो स्टॉप कर दीजिए। पर कोई जो लोग करते हैं वो कंटिन्यू कर ही जाते हैं, 1 साल तक, 2 साल, 1 महीना कंटिन्यू यूज़ करते हैं। तो उससे आपका बेनिफिट तो नहीं होता, उतना हार्म ज़्यादा होता है आपका। जो नेज़ल ड्रॉप का जो कंपोनेंट होता है वो किसी का ब्लड प्रेशर और बढ़ा देता है। हाँ, वहीं आ रहा था मैं। हाँ, जैसे 2-3 मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीमेटाजोलिन बोल के, जो वो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है उसमें, और ज़्यादा आप नेज़ल ड्रॉप जो मार्केट में अवेलेबल है वो यूज़ करते हो तो उससे आपका नेज़ल ड्राइनेस और बढ़ जाता है। तो जिनको हाई प्रेशर है उनको जो है नोजल ड्रॉप लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है। तो सर्दी के मौसम में डॉक्टर साहब, नाक में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? हाँ, जो मेन चीज़ तो मैंने बोला एपिस्टैक्सिस, मीन्स नाक से खून गिरना, ये बहुत ही कॉमन है। और जो होता है साइनोसाइटिस, साइनस का प्रॉब्लम होता है जी। और जिन लोगों का पहले से एलर्जिक राइनाइटिस, मीन्स नाक में एलर्जी का सिम्टम्स होता है, वो बढ़ जाता है इस टाइम में। एलर्जिक राइनाइटिस होता है जैसे सर्दी होना, बहुत नाक ब्लॉक हो जाना, छींके आना जो बंद नहीं होता है, उसके साथ साथ हेडेक हो सकता है, सर में भारीपन हो सकता है, और चेहरे के सामने दबाव जैसा साइनोसाइटिस में जो होता है, पेन हो सकता है, दबाव हो सकता है। तो ये आपका जो सर्दी के टाइम में मोस्ट कॉमन है। और जिसको नेज़ल पॉलिप होता है, जो ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, नेज़ल पॉलिप का सिम्टम्स भी बढ़ जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है इस टाइम में। तो ये सब सिम्टम्स होता है। दर्शकों, हम डॉक्टर प्रसन्ना दत्ता से जो है गला, कान और नाक के बारे में बहुत विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। अगर आप में से किसी को भी अगर जुकाम है या गले नाक से कोई भी अगर कोई बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो आप डॉक्टर साहब से जो है नियोटिया गेटवेल में आप जाकर मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, सुबह से शाम तक डॉक्टर साहब नियोटिया गेटवेल में ही प्रैक्टिस करते हैं। तो किसी भी तरह की अगर आपको दिक्कत है गले से संबंधित, नाक से संबंधित और कान से संबंधित, तो आप डॉक्टर प्रसन्ना दत्ता से जो है नियोटिया गेटवेल में मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, कान की हम बात कर लेते हैं। ठंड के मौसम में हमने देखा कि कान बंद हो जाते हैं, और कई लोगों ने ये भी कहा है कि मेरे कान से जो हल्का मवाद निकल रहा है और हल्का खून भी आ रहा है। ये क्यों होता है ऐसा? जैसे मैं बोल रहा हूँ, कान जो है इस टाइम में कान का इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। जैसे आपका कान के साथ नाक का एक कनेक्शंस रहता है, तो ऐसे ही विंटर में आपका सर्दी ज़्यादा होता है, तो सर्दी होने से इनडायरेक्टली कान में भी दिक्कत आता है। तो जो होता है, किसी का कान बंद हो जाता है, कान में सुनाई कम देता है, किसी का कान से
पस निकलता है, वह खून निकलता है, ठीक है। और जो है आपका बहुत से लोगों को पहले से ही कान में प्रॉब्लम रहता है, जैसे कान के पर्दे में छेदा रहता है जी। इस टाइम में, जैसे विंटर के टाइम में, बरसात के टाइम में, 2 टाइम में, और उससे मवाद निकलना, डिस्चार्ज निकलना, खून निकलना, ये बढ़ जाता है। और एक बात इंपॉर्टेंट चीज़ है, कान में आपका जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप होता है, जो बच्चे लोग होता है, जो उन लोगों को कान का प्रॉब्लम बहुत होता है इस विंटर में। जैसे अचानक से कान में दर्द होना, कान में भारीपन, ये आपका मेनली एक चीज़ होता है कान में, मिडिल ईयर में एक इन्फेक्शन हो जाता है, एक्यूट ओराइटिस मीडिया बोल के, उसके कारण होता है ये। तो अगर ऐसा चीज़ होता है तो उसको ध्यान रखना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। अगर घर में सपोज रात को 2 बजे बहुत पेन हो गया बच्चे में, तो क्या करेंगे? अब अगर घर में आपके पास कैलपोल और पैरासीटामोल का सिरप है, वो दे सकते हो, उससे आपका टेम्पोररी पेन कम हो जाएगा। कान में सेक मीन्स कपड़ा गर्म करके हॉट कंप्रेस कर सकते हैं, उससे भी आराम मिलेगा। इससे लगभग कंट्रोल हो जाता है थोड़ा बहुत सिम्टोमेटिक से। अगर कम नहीं होता तो देन आपको किसी को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों ने कहा है कि कान में जो है ठंड के समय में बहुत आवाज़ होती है। हाँ। ऐसा लगता है कोई भौंरा जो होता है ना, राइट। वैसी आवाज़ होती है। वो क्यों होता है? और दर्द भी होता है उनको? वो भी वही यूस्टेचियन ट्यूब बोल के एक ट्यूब रहता है, दैट कनेक्ट्स आपका मिडिल कान का जो मिडिल का पोर्शन है, उसके साथ आपका नाक का एक कनेक्शन होता है जी। वो ब्लॉक हो जाने से भी ऐसा कान के पर्दे के पीछे थोड़ा पस सर्दी जम जाता है, इसलिए थोड़ा सुनाई के कम देता है, वह भर भर आवाज़ होता है, फटफट आवाज़ होता है। ये सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ब खुद ठीक हो जाता है। आप पानी का वेपर स्टीम ले सकते हो, ठीक है, गर्म पानी का भाप ले सकते हैं, नहीं तो एंटी एलर्जिक टैबलेट्स ले सकते हो। ये सब जनरली आपका 5 to 7 डेज में ठीक हो जाता है। दरअसल डॉक्टर साहब ने कहा है कि ठंड के मौसम में कान में दर्द एक आम बात है और इससे बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर बच्चों के कान में दर्द होता है तो पैरासीटामोल जो आप दे सकते हैं, और उसके बाद भी अगर दर्द कम नहीं होता है तो फिर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए। डॉक्टर साहब, कान में जो दर्द होता है, अगर सही समय पर उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो कहीं ना कहीं ब्रेन और नाक पर भी इसका नुकसान होता है। नाक थोड़ा दूर है, ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है, बिकॉज जो कान के थोड़ा सा ऊपर 1 to 2 मिलीमीटर ऊपर ही ब्रेन का लेयर रहता है। तो जिन लोगों का जैसे कान में पर्दे में छेदा होता है और बहुत सारी और बीमारियां होते हैं जिसमें इनिशियली आपका तो कोई सिम्टम्स नहीं रहता है, आपको लगेगा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो जितना उसका बढ़ता जाएगा बीमारी तो वो ब्रेन में जाने के लिए चांसेस बढ़ जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम्स होता है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम्स होता है कान में, क्रॉनिक जो प्रॉब्लम्स जैसे कान के पर्दे में छेदा व दूसरा कोई कोलेस्टिकोटोमा बोल के भी एक चीज़ रहता है, ऐसा होता है तो जल्दी उसको ऑपरेट कर लेना चाहिए, फैलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर हम खान पान की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस समय ठंड के मौसम में एक पेशेंट को या एक व्यक्ति को क्या क्या खाना पीना चाहिए ताकि गले को, कान को और नाक को जो है फ़ायदा मिल सके? फर्स्ट मैं बोलूँगा क्या क्या नहीं करना चाहिए। जो स्मोकिंग करते हैं थोड़ा कंट्रोल करना होता है इस टाइम में, और बाहर में जो स्मोक होता है, डस्ट होता है, उससे भी बच कर रहिए। मास्क यूज़ करो, वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। ठंडा पानी को अवॉइड कीजिए, ठंडा पानी में ऐसे ही गले में प्रॉब्लम होता है आपको, ये तो नहीं करना है। और जो करना है आपको थोड़ा गर्म चीज़ खाइए, गर्म पानी पीजिए, और स्मोकिंग है तो स्मोकिंग नहीं कीजिए। और अचानक से आप जैसे बाहर से आके ठंडा पानी पी लेना, ये सब बंद करना है। मेनली आपका हॉट एंड वार्म डाइट लेना है। घर में हो सके तो स्टीम ले सकते हो, वो भी बहुत बेनिफिशियल्स है। दीज आर द मेन प्रिवेंटिव थिंग्स है कि ये सब करिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे कुछ दर्शकों ने आपसे सवाल करने के लिए कहा है कि काफ़ी लोग जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, हैबिट हो गई है उनकी, बिना मॉर्निंग वॉक के बिना वो रह नहीं पाएंगे, और इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, तो उन लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? जब आप मॉर्निंग वॉक करने निकलेंगे, ऑब्वियसली कुछ गर्म मीन्स क्लोथ्स पहनिए, स्पेशली मफलर पहन सकते हैं जी। कान को थोड़ा ढक के रखिए। मास्क पहन के तो मॉर्निंग वॉक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जैसे वॉक अगर हो सके तो मास्क भी पहन सकते हैं। मीन्स गले को और कान को ढक के चलिए, मीन्स एकदम विदाउट एनी प्रिकॉशंस बाहर नहीं निकले, बिकॉज सुबह जो होता है आप घर में रहते हैं, घर का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, अचानक से आप बाहर निकलोगे, अगर गर्म कपड़े नहीं पहनोगे तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उस टाइम में आपका जो वायरस होता है थोड़ा एक्टिव होकर आप इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो थोड़ा गर्म कपड़े पहनिए और कान को ढक के मफलर पहन सकते हैं, ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। दर्शकों, हमने डॉक्टर प्रसन्ना दत्ता से जो है गला, कान और नाक के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमने ली है, और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आपको पहुंचेगा। और डॉक्टर साहब ने जो बात कही है कि ठंड के मौसम में ये आम बातें हैं, बस आपको थोड़ी सी सावधान रहने की ज़रूरत है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको जुकाम होता है और ये जुकाम अगर 7 दिन तक रह जाता है तो फिर
डॉक्टर की सलाह लेना बहुत Obviously, ज़रूरी है, हाँ। बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है, बोलिए ओल्ड एज है, बहुत लंग में पहले से ही कोई बीमारी है, तो उसको थोड़ा सा स्पेशल प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको फेफड़े में शिकायत है, तो ऐसे पेशेंट को जो है बिल्कुल भी जो है नेग्लिजेंसी नहीं करना है, समय से अपने डॉक्टर को दिखाना है, तो आप निश्चित रूप से जो है ठंड के इस मौसम में अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। इसी तरह हम जो है फिर एक नए कार्यक्रम को लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। फिलहाल हम आपसे लेते हैं यही विदा। नमस्कार। नमस्कार।